जय हिंद दोस्तों, मैं नवीन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब एकदम अच्छे हैं, एकदम बेहतरीन हैं। एक बार सारे प्यारे दोस्त बताएंगे आप सब कैसे हैं। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे, बहुत बेहतरीन होंगे। प्रदीप कुमार जी, जॉन, श्वेता सिंह, शोभा, अनिमा, बंटी, आकाश, अंकुश गुजर, अजीत सिंह, नीलम, लव कुमार, ममता, सोनी मित्तल, बिंटू बघेल, शशि कुमार रंजन, दीपक, मानवेंद्र, अनामिका, अनिकेत, जैतपुरिया, सभी प्यारे बच्चों का बहुत स्वागत है। सॉरी। तो प्यारे बच्चे, हम लोग पढ़ रहे थे इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस। तो बच्चे इसको कंटिन्यू करते हैं आगे। बहुत ध्यान से आप लोग इस पे फोकस करेंगे, ठीक है। तो शुरू करते हैं। एक बच्चे लिख रहे हैं, सर एकदम मस्त है। तो मस्त रहिए, एकदम से बढ़िया रहिए। मैं एकदम ठीक हूँ। बहुत बढ़िया, थैंक यू पूछने के लिए। अच्छा, मैंने आपको बताया था यूनेस्को के भारत में कितने स्थल हैं, कितनी साइट है टोटल। तो हमने कहा था 40 साइट हैं। 40 साइट के नाम इधर लिखे हुए हैं बच्चा, और इधर उनका स्टेट लिखा हुआ है, इधर घोषित वर्ष है। मैंने तुम्हें कहा था एसएससी हमेशा पूछेगी कि एक तो ये कि घोषित कब हुआ, ये इंपॉर्टेंट है, लेकिन बहुत कम इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता दूंगा, क्या याद करना, उसके अलावा कुछ मत पढ़ना। लेकिन ये स्थित कहां पर है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये आपका सिचुएटेड कहां पर है, स्थित कहां पर है, ठीक है। देखेंगे तो विश्व धरोहर स्थल में जैसे पहले हो गया आगरा का किला, सबसे शुरुआत में सबसे पहले। फिर ताजमहल, अजंता की गुफाएं, एलोरा की गुफाएं, ठीक है। ये चारों के चारों कब के हैं प्यारे दोस्त? 1983 के हैं, 1983 के हैं, ठीक है। 1983 के। आगरा का किला, ठीक है, कहां पर है? आगरा का लाल किला है, रेड फोर्ट ऑफ आगरा। जैसे एक रेड फोर्ट आपका बच्चे न्यू दिल्ली में है, ऐसा ही एक रेड फोर्ट आगरा में ही है। तो आगरा का जो लाल किला है वो उत्तर प्रदेश में है। क्या दिल्ली का लाल किला नहीं है भैया यूनेस्को में लिस्टेड? वो भी है, वो आगे आएगा। ताजमहल उत्तर प्रदेश, अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र, एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र, ठीक है। आगे आएंगे। चारों के चारों कब कौन से वर्ष के घोषित हैं? 1983 के, ठीक है। 1983 के, यानी दोनों पहले यूपी और दोनों आपके महाराष्ट्र, ठीक है। दोनों यूपी दोनों महाराष्ट्र, ये याद रखना है। कोई दिक्कत? बहुत बढ़िया, वेरी गुड, ठीक है। शिवम आप ले लेना, बहुत शानदार। नहीं, बिल्कुल जरूरी नहीं है स्वाति जी, एकदम जरूरी नहीं है। तो ऐसे नोट करते हुए चलेंगे, ठीक है। तो 1983 के चार सारे के सारे पढ़ने हैं। कोणार्क सूर्य मंदिर कहाँ पर स्थित है? बहुत पूछा जाता है, उड़ीसा में है। महाबलीपुरम के स्मारक इंपोर्टेंट चुनेंगे। इंपोर्टेंट अगर मैं कह रहा हूं तो इसका मतलब है महाबलीपुरम के स्मारक तमिलनाडु में है, और किस वर्ष में घोषित किए गए ये भी याद करना होगा। कब घोषित किया गया तमिलनाडु के? तो बच्चे मैंने आपको बताया, अजंता की गुफाएं, एलोरा की गुफाएं, ताजमहल और आगरा का किला, ये 1983 के हैं, ठीक है। बहुत बढ़िया। और आगे आएंगे आपका 1984 में कौन कौन है? कोणार्क का सूर्य मंदिर और महाबलीपुरम के स्मारक, कहाँ? उड़ीसा, 1984। तीन ही कॉलम में आप भी लिखना, ठीक है। बहुत ठीक है राहुल जी, बहुत बढ़िया। विपिन देव, बहुत स्वागत है दोस्त। काजीरंगा नेशनल पार्क, क्या बोलोगे? बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ लेता है। वह पहला नेशनल पार्क कौन सा है जो यूनेस्को में लिस्टेड हुआ, जिसको यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल या वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया? कौन था? आपका काजीरंगा था। कब घोषित हुआ है? 1985 में। तो इंपोर्टेंट का मतलब है आपको ये पूरी लाइन याद रखनी होगी, ठीक है। आगे आएंगे। मानस राष्ट्रीय उद्यान असम का है, ये हम लोग नेशनल पार्क में आपको पढ़ा चुका हूं मैं। केवलादेव राजस्थान का है, कब घोषित हुआ ये आपको याद करने की जरूरत नहीं है। ये आपको याद करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आगे चलेंगे, बहुत बढ़िया। चलो भाई, बहुत गजब। हाँ, बैच के बाद भी क्लास रहेंगी बच्चे, एक ईयर के लिए, एक ईयर के लिए आपकी क्लासेस रहेंगी, पूरे एक साल का आपका सब्सक्रिप्शन है। बहुत ठीक है अनु, थैंक यू, थैंक यू सो मच। आएंगे। शिवम, काजीरंगा, मानस, केवला देव, ठीक है भाई साहब, ये याद रखेंगे। आगे आएंगे। अब ये तुम सब नाम जानते हो, इसका पूरा नाम याद करने की जरूरत नहीं है आपको, सिर्फ हम्पी लिखो। हम्पी। हम्पी कितने रुपए के नोट पर है, कितने बच्चे जानते हैं? हम्पी कर्नाटक का है, बहुत इंपॉर्टेंट है, 1986 में शामिल हुआ। पूरी पूरी एक रो याद करेंगे। खजुराहो के स्मारक कब शामिल हुए? जब हम्पी शामिल हुआ, तभी 1986 में शामिल हुए।
फतेहपुर सीकरी उत्तर प्रदेश 1986। गोवा के, मान के चलो आप में से कोई वीडियो की तैयारी कर रहा है तो उसके लिए यूपी वाला बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, कब घोषित किया गया। ठीक है जी। गोवा के गिरजाघर और कॉन्वेंट आपके फोटो लगे हुए हैं। ये पहला फोटो हम्पी के स्मारकों का है, ठीक है, कर्नाटक। ये खजुराहो के स्मारक हैं एमपी के। फतेहपुर सीकरी ये आपका बच्चे आगरा के नजदीक उत्तर प्रदेश में। गोवा के जो गिरजाघर हैं, कॉन्वेंट हैं, 1986 में घोषित हुए। इंपोर्टेंट क्या है, हम्पी, खजुराहो। तो याद रखेंगे किस ईयर के हैं भाई साहब, 1986 के हैं। बहुत बढ़िया। बहुत सारे बच्चों ने लिखा है 50 रुपए के नोट पर है, कुछ बच्चों ने लिखा है 5 रुपए के नोट पर है, कुछ 10 रुपए के नोट पर लिख रहे हैं। अरे भैया ये 3 बजे क्लास कर लिया करो यार, हैं काय को ऐसे उल्टे सीधे उत्तर देते हो। ठीक है, आगे आएंगे। एलिफेंटा की गुफाएं बहुत इंपॉर्टेंट है। एलिफेंटा की गुफाएं, तो एलिफेंटा केव्स याद रख लें, महाराष्ट्र में है, 1987। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल, 1987। पट्टादकल मोस्ट इंपोर्टेंट है बच्चे, एसएससी की कम से कम, एसएससी की कम से कम अगर मैं क्वेश्चन काउंट करूं पिछले 5 साल में 20 से ज्यादा बार पूछा गया होगा। पट्टादकल के स्मारक समूह किस राज्य में स्थित है, कर्नाटक में। आपको याद रखना है घोषित भी कब हुआ, 1987 में। चोल मंदिर जो तमिलनाडु का है, 1987 में, 1987 में, ठीक है, 1987 में। चलो भाई, बहुत बढ़िया, लिखेंगे अच्छे से, नोट करेंगे। वेरी गुड। हाँ, रमजान कुतुबुद्दीन अतर एकदम ठीक कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये जो आपका, क्या बोला था इन्होंने, दिखाएं ऊपर, लगभग ठीक कुछ कह रहे थे। विजय, अच्छा ये कह रहे थे हम्पी के बारे में। हाँ, ये विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी। रमजान एकदम से सही लिखा है आपने, बहुत बढ़िया। पुष्पांजलि कुमारी, थैंक यू मेरी बहन, वेरी गुड। बताएंगे आगे, चलेंगे आगे। आंखें दिख रही हैं तो मेरी कैसी हो रही हैं। नंदा देवी और फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में है भाई साहब, 1988 में शामिल हुआ। नंदा देवी फूलों की घाटी, आप लोगों को पता हो, मैंने आपको घाटी बताई थी सारी, ठीक है। और सांची के बौद्ध स्तूप, सॉरी आपको नहीं बताई, प्रैक्टिस सेट में बताई है। साइलेंट वैली केरल में है, नोरा वैली आपका पश्चिम बंगाल में है, ठीक है। नोरा तो मैंने आपको भी बता दिया था, नहीं आपको भी बताई थी घाटी, मैंने आपको भी बताई थी क्योंकि नेशनल पार्क में आपको पढ़ा चुका, ठीक है। सांची के बौद्ध स्तूप ये मध्य प्रदेश में है, ठीक है, 1989 में, बहुत इंपॉर्टेंट है, सारा याद करेंगे। सांची के बौद्ध स्तूप कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में, 1989 में, सम्राट अशोक के द्वारा स्थापित किए गए। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में, 1993 का। कुतुब मीनार और उसके स्मारक बड़ा पूछा जाता है, कुतुब मीनार को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची या वर्ल्ड हेरिटेज साइट में कब शामिल किया गया। तो क्या आंसर आएगा आपका, बोलेंगे क्या आंसर आएगा। हम कहेंगे भैया जी 1993। बिल्कुल ठीक है, प्राची आगे के एकदम सही लिख रहे हैं। सलोनी कुमारी जी ने कहा है पिन वैली हिमाचल प्रदेश में, बहुत अच्छा बच्चू, बहुत बढ़िया। और सांची के स्तूप कितने रुपए के नोट पर बताए थे मैंने आपको, वेरी गुड। सर स्मारक का क्या मतलब होता है, स्मारक का मतलब होता है मॉन्यूमेंट, कोई भी ऐसी इमारत जो किसी की याद में बनाई गई हो, किसी की मेमोरी में तैयार किया गया हो, जो किसी की पहचान हो, उसको हम मॉन्यूमेंट कहते हैं, ठीक है। आगे आगे, चेतना वियना है बच्चे, बार बार ना लिखें, कल बता चुके इसके बारे में। सैयद कह रहे हैं सर 30 आवर का दिन होता तो अच्छा होता। क्यों, फिर 30 का ही क्यों होता, फिर होता तो अपने ठीक 100-200 घंटे का होना चाहिए था। तुम जीते उतना ही पर, जितने घंटे तुम अब जियोगे तब उतने घंटे ही तुम जी पाते, ये सोच लो। अब तुम दिन को चाहे 1000 घंटे का कर लो। ठीक है। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में है, कुतुब मीनार दिल्ली में है, 1993 में। भारतीय पर्वत रेलवे जो इंडियन रेलवे है आपका पर्वत में,
तो क्या बोलेंगे, विभिन्न भारतीय राज्यों में है, यानी कि आपके पर्वतीय क्षेत्र सारे में है, तो कोई एक राज्य पूछेगा नहीं ना, आपसे वर्ष पूछेगा। बोध गया का महाबोधि मंदिर कहाँ पर है, बोध गया बिहार में है, 2002 में शामिल हुआ। भीम बेटका की गुफाएं, क्या बोलोगे, भीम बेटका की गुफाएं बहुत महत्वपूर्ण है, एमपी की हैं, कब शामिल हुई, 2003 में शामिल हुई। क्या बोलोगे, 2003 में शामिल हुई। ठीक है, चलो। बहुत सही, वेरी गुड। एक बच्चे का कहना, वीर जी क्लास में बहुत सारी हो जाती हैं। बच्चा, क्लास अच्छी बात है, सारी होती हैं तो। आप सोचे ना, अच्छा चलो एक जनरल लॉजिक लगाओ, बड़े शांत दिमाग से। आप ये सोचते होंगे भैया 10 घंटे की क्लास हो जाती है, हम रिवीजन कैसे करें। आप कहते हो भैया 12 घंटे की क्लास हो जाती है मेरी, मैं रिवीजन कैसे करूं, सोचते होगे ना। चलो मैंने मान लिया आपकी क्लास आपको रिवीजन करने में परेशानी इस 10 घंटे की वजह से आ रही है, आपको परेशानी इस 12 घंटे की क्लास की वजह से आ रही है। चलो इसको 10 का नहीं करते, मान लिया आपकी बात, इसको घटा करके इसको कर देते 8 घंटे। तो बच्चा, जो 2 घंटे हमने माइनस कर दिए आपके, क्या वो 2 घंटे आपके व्यर्थ जा रहे थे, बेकार जा रहे थे आपके 2 घंटे, या सच में वो काम की चीजें हम इन 2 घंटे में कर रहे थे। तो सीधी सी बात है, हम लोग पढ़ते ही हैं, और हमारे दिमाग पे एक प्रेशर आता रहता है कि यार सारा समय जा रहा है, रिवीजन नहीं हो पा रहा है। रिवीजन के लिए बच्चे एक टाइम रखें। जैसे बहुत बार ऐसा होगा, क्लासेस टीचर्स की ऑफ हो जाती हैं, कारण हो जाते हैं, फैमिली इशू हो जाते हैं, संडे आता है, इवन मेरी क्लास तो सैटरडे संडे नहीं होती, तो 1 घंटा वो आप किसी भी सब्जेक्ट को दे सकते हैं। तो वो रिवीजन का तरीका उस तरह से बनाइए। और भाई अगर 12 घंटे पढ़ना पड़ रहा है तो अच्छी बात है, आप पढ़ पाते हैं तो अच्छी बात है, ठीक है। उसके लिए खुश होना सीखिए। तब उसके लिए रोइए ना कि मेरी 10 घंटे क्लास हो जाती है जी, मैं रिवीजन नहीं, अच्छी बात है, आप सही ट्रैक पर है, आप पढ़ रहे हैं, ठीक है। भीमबेटका की गुफाएं 2003। छत्रपति शिवाजी महाराज जी टर्मिनल महाराष्ट्र में है, 2004 का है। चंपानेर बच्चे जो पार्क है महाराष्ट्र का, 2004 का, याद मत करना। लाल किला कब शामिल हुआ, दिल्ली का 2007 में शामिल हुआ है, पूरी एक रो याद करेंगे। जंतर मंतर बच्चे जो जयपुर है राजस्थान का, 2010 में शामिल हुआ, 2010 में शामिल हुआ। तो लाल किला, जैसे कुतुब मीनार मैंने बोला 1993 बहुत इंपॉर्टेंट है, उसी तरह से लाल किला 2007 भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत बढ़िया अरुण कुमार मेरे दोस्त, बहुत सारा प्यार, बहुत बढ़िया। जी, बहुत बढ़िया। सर नेट कम पड़ जाता है, नेट भाई, ये मेरा इशू नहीं हो सकता, इतना तो करना होगा, ठीक है। चलो, जंतर मंतर, पश्चिमी घाट, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, केरल, गोवा, कर्नाटक, 2012, ठीक है। पश्चिमी घाट समझते हो ना, ऐसा जो वेस्टर्न कोस्ट है, यानी कि भारत का ये वाला जो किनारा है, इसको पश्चिमी घाट कहते हैं, 2012। राजस्थान के पहाड़ी दुर्ग बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी जो राजस्थान में हमारे पहाड़ी दुर्ग हैं, पहाड़ी दुर्ग से मतलब है राजस्थान को सुरक्षित रखने के लिए बच्चे जो किले बनाए गए, जो किले बनाए गए राजस्थान को सुरक्षित रखने के लिए, कौन कौन से हैं, आमेर है, आमेर का किला है, गागरौन का किला है, जैसलमेर का किला है, चित्तौड़गढ़ का किला है, कुंभल, कुंभलगढ़ का किला है, रणथंबोर का किला है। कुंभलगढ़ का किला तो बच्चे कभी आप देखेंगे तो कुंभलगढ़ के किले की दीवार इतनी बड़ी है, आप कभी देखने जाए तो कुंभलगढ़ के जो किले की दीवार है वो इतनी बड़ी है कि चाइना की दीवार, जो बच्चे चीन की दीवार है उसको सबसे बड़ी दीवार माना जाता है, चीन की दीवार के बाद में सबसे बड़ी दीवार कुंभलगढ़ के किले की है। इतना सुरक्षित और इतना बड़ा किला वो बनाया गया, ठीक है। राजस्थान के पहाड़ी दुर्ग क्या बोलोगे, 6 किले, आमेर, गागरौन, जैसलमेर, चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़ और रणथंबोर। बहुत बढ़िया बोलेंगे।
राहुल कुमार कह रहे सर मेरा कमेंट नहीं दिखता है, क्या आपको? इनको ब्लॉक कर दो, इनका दिखना भी नहीं चाहिए। आज के बाद नहीं दिख पाएगा आपका कमेंट दोस्त। नहीं करना मत। हाँ जी कविता मीना जी, मैं बिल्कुल राजस्थान आया हूँ। ठीक है, अब की बार आएंगे बता के आएंगे। राजस्थान के पहाड़ी दुर्ग कहाँ बोलोगे? आमेर, गागरोन, जैसलमेर, चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़ और रणथंबोर। ये 6 किले हैं जो राजस्थान के बच्चे पहाड़ी दुर्ग में शामिल हैं। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क है। हिमा और आंचल दूसरे को एक दूसरे को क्या समझती थी? ग्रेट समझती थी, पिन चुभा के, पिन वैली। रानी की वाव बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे एमटीएस में इस बार ही पूछा गया। 100 रुपए के नोट पर स्थित रानी की वाव को यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट यानी कि विश्व धरोहर सूची में कब शामिल किया गया? तो क्या बोलोगे? 2014 में शामिल किया गया, 2014। एमटीएस नाम मैं बच्चे इसलिए बार बार लेता रहता हूं क्योंकि एसएससी का सबसे रिसेंट का एग्जाम वही है। लक्ष्मी यादव जी बहुत ठीक एकदम से लिखा है आपने, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। नहीं, टीम के साथ तो बहुत मुश्किल है, टीम के साथ तो बच्चे आपका मिलियंस पर ही आ सकते हैं। ठीक है ना? पर पूरी टीम आती है। नहीं, पूरी टीम आती है, मिलियन पर आती है। पूरी टीम के चक्कर में तो शायद हमारे 100 मिलियन भी हो जाएंगे तो 100 ही जगह जा पाएंगे। 20 मिलियन 20 जगह, 10 मिलियन 10 जगह। ठीक है, तो उसके बारे में मैंने बात की है कि उसके बारे में हम एक पर्सनल टूर कर सकते हैं, कोई भी जिसको जब फ्री है वो कहीं भी जा करके बच्चों से मिल सकता है, बच्चों को इन्फॉर्म कर दे कि वहाँ आएंगे। लेकिन ऐसा नहीं बस कि फॉर हैंड सेक। एक गाइडेंस होनी चाहिए प्रॉपर, आपके क्वेश्चंस होने चाहिए। ठीक है, उनके सॉल्यूशंस आपके पास पहुंचने चाहिए। नहीं ऐसा नहीं है ललित भट्ट जी, सारे बात कराएंगे। नोट्स तो सारा करना है बच्चे। ठीक है, हाँ नोट करते रहें इसको, नोट्स बनाए अच्छे से। चलो आगे आएंगे, आगे चलेंगे। नालंदा विश्वविद्यालय बिहार और 2016। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे, मार्क करेंगे, पूरी रो को याद करेंगे। हल्का बताएंगे बच्चे क्या बात है। कंचनजंगा सिक्किम 2016 का है। ली कार्बूजियो की जो वास्तुशिल्प है ये 2016 का है, चंडीगढ़ का। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, विपिन देव जी एकदम ठीक लिख रहे हैं। ठीक है, नहीं है निकेत कुमार जी, ये वाइट में नहीं हो सकता बच्चे, वाइट में बैकग्राउंड नहीं हो सकता 3 बजे के प्रैक्टिस सेट का। ठीक है, फिर कैसे आप सोचें जरा, उसके स्क्रीनशॉट्स होते हैं, बोर्ड पीडीएफ सेव होती है, मैं वाइट में पढ़ाऊंगा आपकी आंखें खराब हो जाएंगी। तो प्रिंट आउट से ज़्यादा अच्छा इंपॉर्टेंट है कि आपको बैकग्राउंड ब्लैक रखा जाए। ठीक है जी, आगे आएंगे 2016। अहमदाबाद के ऐतिहासिक शहर गुजरात में है सन 2017 में। मुंबई के विक्टोरियन आर्ट एंड डेको एनसेबल महाराष्ट्र में 2018 में। गुलाबी शहर जयपुर कब शामिल हुआ? 2019 में। गुलाबी शहर जयपुर, आप जानते हैं ना, यहाँ पर घर ज्यादातर गुलाबी हैं तो इसको पिंक सिटी बोलते हैं। ठीक है, गोल्डन सिटी जैसे हम जैसलमेर को कह देते हैं, व्हाइट सिटी हम उदयपुर को कह देते हैं, ऐसे। कोई दिक्कत? गुलाबी शहर राजस्थान में है 2019 में। प्रियांशी वर्मा जी, फिर बच्चे आप क्लास में ना आया करें, यही कर सकता हूँ मैं। आगे आएंगे। कुछ बच्चे मुगैम्बो की तरह रहते हैं क्लास में, मुगैम्बो। ठीक है, उनको सब अपना माहौल चाहिए, अपने हिसाब से चीजें चाहिए। बात कर, आगे आएंगे, आगे आएंगे। वेरी गुड। नेक्स्ट, रामाप्पा मंदिर तेलंगाना में, अभी पूछा गया आपका एमटीएस में ही। ठीक है, सारी साइड से क्वेश्चन बना। रामप्पा मंदिर किसके लिए? रुद्रेश्वर भगवान के लिए। किसके लिए? रुद्रेश्वर, रुद्रेश्वर भगवान के लिए है।
रुद्रेश्वर भगवान के लिए, यानी कि भगवान शिव के लिए है। किन के लिए? भगवान शिव जी के लिए है। तेलंगाना में 2021 में। धौलावीरा जो बच्चे सिंधु घाटी सभ्यता का एक शहर है, क्या बोलोगे? धौलावीरा गुजरात में है। बहुत महत्वपूर्ण है, ये याद रख लेना है, ठीक है? कोई दिक्कत? तो ये कौन सी साइट हुई? ये 40वीं साइट हुई। क्या बोलोगे? 40वीं साइट हुई आपकी धौलावीरा। और 39वीं रामाप्पा मंदिर हुई। भारत में महाराष्ट्र में सर्वाधिक 5 यूनेस्को साइट है। और यूनेस्को का भारत में ब्रांड एम्बेसडर कौन है? विशाल वी शर्मा, जो इसको प्रमोट करने का काम करते हैं, ठीक है? इसको प्रमोट करने का काम करते हैं। गजेंद्र, वेरी गुड, बहुत शानदार। नहीं, जो महत्वपूर्ण बताए उनको याद रखना, हरिओम यादव जी। नोट्स आप बेशक बनाए, लेकिन जो चीजें मैंने महत्वपूर्ण बनाई हैं सिर्फ उनको आप पढ़ सकते हैं, ठीक है? तो दिक्कत? बहुत शानदार, ठीक है। भानु तुझे दिखते नहीं है ये बच्चे उल्टी सीधी हरकत करते हुए? इनको खुद ही ब्लॉक कर दिया कर। हाँ, जैसे ऊपर आंसू, 4-5 रेड फेस, पीला फेस, जवाब क्यों नहीं देते? तो इसके क्या जवाब दें? या तुम्हें पता है कि ये बच्चा नहीं पढ़ रहा है, भटका हुआ है, तो सिलेक्शन तो देने से रहा। सिलेक्शन ये देगा नहीं। और ध्यान इसका भटका हुआ, कम से कम ब्लॉक हो जाएगा तो कमेंट तो नहीं करेगा, पढ़ने में तो ध्यान लगेगा, ठीक है? कोई दिक्कत? वेरी गुड। चलो, भैया जी, यूनेस्को में साइड कैसे होता है? साइड नहीं होता बेटा, साइट होता। साइट बोलते स्थल को, जगह को। अंग्रेजी नहीं करनी बेटा इसमें, CHSL में या CGL में। साइड और साइट नहीं समझ पा रहे हो? समझ जाओगे धीरे धीरे, कोई दिक्कत नहीं है। साइट होता साइट, स्थल, साइड नहीं। PDF वालों, तुम प्यारे बच्चे प्लीज पहली क्लास देखो, उसमें बताया गया है PDF के बारे में। रिक्वेस्ट है आप सब लोगों से। चले आगे, चले नेक्स्ट। G7। G7 की स्थापना 1975 में हुई है बच्चे। G7 की स्थापना कहाँ? 1975 में, ठीक है? G7 की स्थापना 1975 में। ये G7 में देश कौन कौन से हैं जरा देखेंगे। जर्मनी, जापान, कनाडा, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, इटली। सबसे बाद में इसमें कनाडा जुड़ा था, एक वर्ष के बाद में, 1976 में। रूस 1998 में सबसे बाद में जुड़ा था, तो ये G8 हो गया था तब, ग्रुप ऑफ 8। जी का मतलब ग्रुप, ग्रुप ऑफ 8 कंट्रीज ये हो गया था। लेकिन 2014 में जब रूस ने क्रीमिया पर कब्जा कर लिया, तो G7 कंट्रीज ने रूस को अपने से बाहर कर दिया। 2023 में G7 सम्मेलन की अध्यक्षता जापान के पास रही, जो हिरोशिमा में हुआ, ठीक है? कौन से देश हैं ये? इसको बोलते थे हम, 8 देश थे ये। जर्मनी, जापान। जज कैब में बैठ के गया FIR करने, जज की किसी ने पिटाई कर दी, तो जज कैब में बैठ के गया FIR करने। जर्मनी, जापान, कनाडा, अमेरिका, ब्रिटेन। जर्मनी, जापान, कनाडा, अमेरिका, ब्रिटेन। ऐसे जज वाला, ये वाला जज है। कभी सोचो भैया, जर्मनी की स्पेलिंग तो G से होती है, याद कर लो, जय जय वाला। जर्मनी, जापान, कनाडा, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, इटली। रूस हुआ करता था, लेकिन रूस को क्या कर दिया इन लोगों ने? बाहर कर दिया। तो G7 G8 भी बना था, लेकिन वापस से G7 बन गया, ठीक है? बहुत बढ़िया। रामसर साइट क्या होती है सर? बच्चे वो पढ़ाऊंगा मैं आपको मेजर साइट्स में, ठीक है? अभी हम स्थल पढ़ रहे हैं, रामसर के बारे में आपको बताएंगे, ठीक है? रामसर वो जगह हैं बच्चे, जो वेटलैंड्स है ना, जो आर्द्र भूमि है, उनको बनाए रखने के लिए, उनकी संख्या 75 है, उनके बारे में हम बात करेंगे। उनसे बड़े अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहली रामसर साइट, रामसर सम्मेलन, 75वीं रामसर साइट, सबसे बड़ी रामसर साइट, सबसे छोटी रामसर साइट, सब पूछा जाएगा। किस राज्य में सबसे ज्यादा रामसर साइट है, ठीक है? आगे आगे, आगे आगे। नेक्स्ट, G20। G20 देखेंगे आगे, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो समझे? अब हमने देखा कि G7 में कंट्री थी जर्मनी, जापान, कनाडा, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, इटली।
तो ये 7 कौन है? ये 7 दुनिया की बड़ी ताकतों वाले देश हैं, सातों के सातों विकसित देश हैं, तो विकसित देशों का एक ग्रुप है, ठीक है। बहुत बढ़िया। G20। अब G7 जैसे दुनिया की विकसित कितनी 7 अर्थव्यवस्था, जो 7 इकोनॉमी है, उनका एक सम्मेशन है, ग्रुप है। अगर देखेंगे ध्यान से, G20 20 वित्त मंत्री और केंद्रीय बैंक गवर्नर्स का समूह है। तो 20 वित्त मंत्री कौन से होंगे भैया? 20 कंट्रीज से होंगे, और जो 20 कंट्री होंगे उनके फाइनेंस मिनिस्टर और उनके क्या, सेंट्रल बैंक के गवर्नर्स का समूह है, ठीक है। जैसे हमारा आरबीआई है, बाकी देशों के भी सेंट्रल बैंक। स्थापना 1999 में हुई, लेकिन इसमें 20 के 20 देश नहीं है, 20 बच्चे, उसमें से 19 देश हैं और एक यूरोपियन यूनियन है। अब यूरोपियन यूनियन में कुल कितने देश हैं? फटाफट से कहेंगे। यूरोपियन यूनियन में कितने देश मैंने आपको बताए थे? सबका आंसर आना चाहिए, उससे पता चले कि आप रिवीजन करते हैं। याद होगा आपको, क्रोएशिया के बारे में बताया मैंने, कुल मेंबर्स के बारे में बताया, ब्रेग्जिट के बारे में मैंने आपको बताया। तो आप कहेंगे 20 देश कैसे बनेंगे? 19 कंट्रीज और एक यूरोपियन यूनियन। भारत 1 दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 2023 तक एक वर्ष के लिए G20 की अध्यक्षता करेगा। आप सब लोग जानते हैं भारत कर ही रहा है, भारत में सम्मेलन हो रहे हैं। G20 2023 का सम्मेलन नई दिल्ली भारत में मोस्ट इंपोर्टेंट है। 2023 सम्मेलन के लिए जो भारतीय शेरपा, यानी कि G20 एक शेरपा को अपॉइंट करता है, जो इसमें सबसे बड़ा अधिकारी बन करके किसी भी सम्मेलन का उसका पद मिलता है, उसको सबसे बड़ा अधिकारी होता है। क्या बोलेंगे इसमें कौन बने? अमिताभ कांत बने हैं। अमिताभ कांत। बहुत सारे बच्चों का आंसर आया 27 27 27, लेकिन कुछ बच्चे 26 बता रहे हैं, कुछ 30 बता रहे हैं, ठीक है। ऊपर दिखाएंगे कमेंट क्या बच्चा कह रहा है। बहुत ठीक है, बहुत बढ़िया आकाश सिंह जी, टू मच थैंक यू। बात समझेगी भैया इसको? G20 क्या बोलेंगे? 20, इनका नंबर ले लेना, मैं बात कर लूंगा इनसे। 20 वित्त मंत्री और केंद्रीय बैंक गवर्नर्स का समूह है। स्थापना 1999 है, 19 देश प्लस एक यूरोपियन यूनियन। बात समझ गए इतनी? भारत क्या है? एक 2022 से लेकर के 2023 तक है, इसका बच्चे अध्यक्षता करेगा। सम्मेलन 2023 का कहाँ होगा? नई दिल्ली में होगा। बहुत बढ़िया। चलो, एक बच्चे का क्वेश्चन है, देखो 2 क्वेश्चन बराबर आए हैं। एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा है ऊपर तुरंत गुस्सा और क्रोध के बारे में आपकी क्या राय है, और उसके नीचे तुरंत आकाश सिंह का कमेंट आया है, आपको कुछ पढ़ाना भी आता है क्या? अब इन दोनों को मिला के देख लो, जो रिजल्ट निकले वही गुस्से और क्रोध पर मेरी राय है। ऐसा बोलते हैं कि ह्यूमन फीलिंग्स होती हैं, आदमी की अपनी भावनाएं होती है, वो आहत होती हैं, लेकिन बोलते सेल्फ कंट्रोल भी होना चाहिए। तो कोई भी चीज बहुत लंबे समय तक नहीं होनी चाहिए। क्रोध आया, आपको कंट्रोल होना चाहिए। गुस्सा आया, बुरा लगा, लेकिन हम लोग अध्यापक हैं, हम उसको आपके सामने एक्सप्रेस करें गलत तरीके से, तो वो सही रास्ता नहीं है। तरीका ये है कि हमको कितना भी हर्ट हो, लेकिन हमको मुस्कुराना है। अध्यापक को ऐसा होना चाहिए। तो गुस्से और क्रोध पर मेरी यही राय है कि गुस्सा नहीं होना चाहिए। समझ गए? बहुत अच्छा, थैंक यू आकाश जी। कोशिश कर लेंगे, कभी तो आ ही जाएगा पढ़ाना, आज नहीं आएगा कल आ जाएगा। चलो, ऐसे बच्चों से मैंने कभी भी बात की, मैंने कहा मैं तुमसे बात कर लेता हूँ, मैंने भाई ऐसा क्या हुआ कि मैंने तुम्हें हर्ट कर दिया, किस बात पर हर्ट हो? तो पता क्या कहता है? अजी सॉरी, मैं तो बस ऐसे ही, मेरा नाम तुम पढ़ लो। ठीक है, मैंने तुम्हारा नाम भी पढ़ लिया, अब तुमको खुश हो जाना चाहिए। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, क्या क्या बोलेंगे? AIIB, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। बच्चे एक तो मैंने बताया था आपको ADB, एशियन डेवलपमेंट बैंक। मैंने आपको कहा था कि वो आपका एशिया का विकास के लिए बैंक है, लेकिन उसमें सभी एशियन कंट्रीज नहीं है। वो 1966 में बना, 68 मेंबर्स मैंने आपको बताया, मनीला उसका हेडक्वार्टर मैंने आपको बताया। मैंने कहा उसमें 49 एशिया से, बाकी 49 क्या 19 आपका बाहर से है। शेरपा रजनीश जी मैं बता चुका हूं, ध्यान से सुनिए क्लास को प्लीज। AIIB, एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक।
और मुझे याद है एक बार, तो मैं तुम्हें बताऊं, मैं पैट के लिए क्लास ले रहा था जब पैट पहली बार आया था एप्लीकेशन पे। एक बच्चे ने गाली लिख दी कमेंट सेक्शन में, सच में गाली लिख दी। और हम याद कर रहे थे कुछ, पता नहीं, आता याद नहीं, शायद अनेक शब्दों के लिए एक शब्द हिंदी में हम पढ़ रहे थे, मतलब उसने गाली लिख दी। तो कि ये सब फील कर सके, मैंने बोला भाई इसकी गाली, जब तो कमेंट ऐसे और किसी को दिखते नहीं है, मैंने कि इसकी गाली को पब्लिक करो, सबको दिखाओ कि ऐसे माइंडसेट के बच्चे भी होते हैं। तो बच्चे देखो, हमारा जीवन आपके हाथों में नहीं है ना मेरे हाथों में है। कोई शक्ति है शायद जो चलाती है सब कुछ। वो शक्ति ऐसी शक्ति है जिसके सामने विज्ञान नतमस्तक है, जिसके सवाल विज्ञान तक को नहीं मिल पाते। शायद कभी मिल पाए, वो बात अलग है। शायद हो सकता है अब मानव विकास की कोई और थ्योरी कभी निकल के आए, लेकिन हम तुम लोग अभी तो यही मानेंगे ना, अंडा और मुर्गी में कौन पहला आया, तो यही बात निकलेगी कि ये पता नहीं है, किसी ने बनाया है। दुनिया की हर पहली चीज किसी ने बनाई है। तो जब किसी ने बनाई है तो कब अंत होगा ये निश्चित नहीं है। तो हमको जो अपनी जिंदगी है ना, वो हमेशा इन प्रयास, कम से कम एटलीस्ट हम बेहतरीन ना हो पाए, हमको प्रयास करना चाहिए। तो सामने वाला क्या कहता है उससे तुमको फर्क नहीं पड़ना चाहिए, कौन क्या कह देता है, और तुमको तुम्हारे जीवन में तुम कैसे हो सब लोग नहीं समझ पाएंगे। ठीक है ना। तो वो सब उनका अपना नजरिया है कि उनका बौद्धिक स्तर कितना है, वो आपके बारे में कितना जान पाते हैं, सुन के कितना महसूस कर पाते हैं, वो उनके ज्ञान की सीमा को बताता है। अब मान के चलो, जैसे कोई बच्चा XYZ नाम है, XYZ बच्चे ने मुझे कुछ बुरा बोल दिया, कभी सड़क पर बोल दिया या कहीं भी, या मान के चलो यही बोल दिया कमेंट सेक्शन में, तो मैं XYZ बच्चे की बात पर नाराज हो जाऊं, और मैं ये नहीं बता रहा हूं आपको कि किसी आपकी लाइफ के लिए मैं तुमको बता रहा हूं कि आप क्या करें। तो बच्चे इसने कुछ बोला, और यानी कि आप एकदम से कोई एक्सप्रेस तुमने कुछ कर दिया है, कुछ भी एक्सप्रेशन तुमने दे दिया, कुछ एक्सप्रेस तुमने कर दिया, कुछ भी हो, भड़ास हो, क्रोध हो, प्यार हो, कुछ भी। लेकिन तो कंट्रोलिंग किसके पास चली गई? XYZ के पास में। यानी कि आपका अपने ऊपर क्या है? कोई नियंत्रण नहीं है। और ये कौन है? ये आपका नियंत्रक है। ऐसा नहीं होना चाहिए लाइफ में कभी भी। आकाश जी, आपके साथ भी ये नहीं होना चाहिए, XYZ किसी के साथ भी ये नहीं होना चाहिए। अगर आप किसी को गाली देना को मजबूर हैं तो इसका मतलब है आप स्थिति के नियंत्रण में हैं। ठीक है। और ऐसा प्रयास तुम भी किया करो। सब कोई कुछ कहता है, ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। तुम तैयारी कर रहे हो, किसी ने तुमसे बोल दिया कि भैया तुम नहीं कर पाओगे, तुम जानते हो ना खुद को, खुद पे भरोसा रखिए। ओके। आगे। तो वो एशियन डेवलपमेंट बैंक था, लेकिन ये एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए है, यानी कि जो एशिया की अवसंरचना है, ठीक है, एशिया के निर्माण के लिए है। स्थापना 2015 में, मुख्यालय कहां पर है? बीजिंग में है। ठीक है भाई साहब। गौरव, बिल्कुल ऐसे ही होगा, ऐसे ही होगा, बहुत शानदार। ठीक है, आगे आएंगे। हाँ शिवम, इंडिया मेंबर है। देखिए आगे, जी फोर की स्थापना हुई है 2005 में। क्या बोलोगे? 2005 में। और ये जी4 बना क्यों है? जैसे G7 तो भैया हमने समझा कि दुनिया की मजबूत अर्थव्यवस्थाएं हैं, विकसित देश हैं। जी4 बना है कि ये सब यूएन में क्या चाहते हैं? स्थायी सदस्यता। यूएन के बारे में मैंने तुमको पढ़ाया था, अमेरिका, ब्रिटेन, चाइना, फ्रांस और रूस, इन्हीं के पास तो स्थायी सदस्यता थी भाई। सिक्योरिटी काउंसिल में 10 तो नॉन परमानेंट मेंबर्स, 5 होते हैं परमानेंट। उनको बोलते हैं अमेरिका, ब्रिटेन, चाइना, फ्रांस, रूस, ABCFR। तो ये कौन से देश हैं? ये 4 कहते हैं देश की हमको भी बनना है। तो वही जी4 है जो क्या चाहते हैं? परमानेंट मेंबरशिप चाहते हैं। ठीक है। ठीक है, फिर तो बढ़िया है। भारत, जापान, जर्मनी, ब्राजील। क्या बोले? भारत, जापान, जर्मनी, ब्राजील। ओके। ये जी4 हुआ। तो किस क्या क्यों बनाया जी4? ऐसे लोगों ने अपना एक मजबूत संगठन बना लिया कि हमको भी यूएन में स्थायी सदस्यता मिले। आगे आगे, नेक्स्ट। नेक्स्ट G77। अब बच्चे जी4 तो हो गया आपका, मैंने बोला
यूएन में स्थायी सदस्यता के लिए। G7 हो गया आपका किसके लिए? ऐसे देशों का समूह जो विकसित देश हैं, उन्होंने अपना एक ग्रुप बना लिया। G77 बच्चे विकासशील देशों का है, डेवलपिंग का है, जो विकास की तरफ बढ़ रहे हैं। क्या बोलोगे? G77 1964, लेकिन इसमें 77 देश मत समझ लेना, कभी ये मान लो कि भैया 77 है, नहीं। G77 समूह विश्व के विकासशील देशों का, कैसे देशों का? जो विकास की तरफ बढ़ रहे हैं, जैसे भारत है, ब्राजील है, बड़े उदाहरण हैं, का एक समूह है। यह संगठन हालांकि संयुक्त राष्ट्र के शेष समूहों की अपेक्षा कम मजबूत है, किंतु विकासशील देशों के हितों को आगे रखने वाला संयुक्त राष्ट्र में सबसे बड़ा समूह है, जो विकासशील देशों के हित को पुट करता है। ठीक है सर, जी का क्या मतलब होता है? बच्चे बताया तो था G8 में, अभी ग्रुप ऑफ 8 कंट्रीज। आपका कहां ध्यान रहता पागलो है? जब तुम्हारा ध्यान कहां चला जाता? मैंने G8 में नहीं बोला कि ये ग्रुप ऑफ 8 कंट्रीज है। ग्रुप मतलब समूह है एक। ठीक है शिवम, वेरी गुड। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखेंगे, ठीक है, आएंगे। क्या बोलेंगे? समूहों की अपेक्षा कम मजबूत है, विकासशील देशों के हितों को आगे रखने वाला संयुक्त राष्ट्र संघ में सबसे बड़ा समूह है। इसके कार्यालय विश्व के कई शहरों में है। तो ये सब चीजें याद नहीं करनी है ना, नोट डाउन करनी है। कार्यालय बहुत सारे हैं। जेनेवा में मुख्यालय है इसका, ये बात आपको पता होनी चाहिए। जेनेवा में जब इसका मुख्यालय था ना, तो उसमें क्या था कि इसके संगठन में 77 जो कंट्रीज, नाम फिर क्यों दे रखा भैया, 77 देश नहीं है, 77 थे इसके फाउंडर मेंबर्स। फाउंडर मेंबर्स बोले कोई भारत है? हाँ जी, भारत है। भारत एक विकासशील देश है, सबसे आगे है विकासशील देशों में, ठीक है। लेकिन तब से संगठन के अनुसार विस्तार 134 सदस्य देशों में हो गया है। अब कितने देश हो गए हैं? तो हम याद कर सकते हैं, आपका बच्चे 134 देश हो गए हैं। पाकिस्तान के पास इसकी 2021 की अध्यक्षता थी, ये भी हमको याद रख लेना है, ठीक है। शाहरुख खान हमारी क्लास में है भाई, बहुत स्वागत है। दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे। सौरभ यादव जी, सबकी जरूरत नहीं है भाई, प्लीज। टू मच थैंक यू, टू मच लव। चलेंगे आगे। जेनेवा में मुख्यालय, संगठन के 77 संस्थापक सदस्य थे, लेकिन तब से संगठन के अनुसार इसका विस्तार 134 सदस्य देशों में हो गया है। पाकिस्तान के पास 2021 की अध्यक्षता है, नोट कर लेंगे। रिवीजन से होगा बच्चे, शिवम कुमार। ऐसे घबराया मत करो यार कि भैया इतना सारा रिवाइज कैसे होगा, अभी 4 दिन तुमने पढ़ाई की नहीं है। सब कुछ रिवीजन से होता है दोस्त। आदि गुरु शंकराचार्य 8 वर्ष के थे, हिंदू धर्म खरते में था, पूरा देश बौद्ध और पूरा देश जैन बनने को तैयार था। मतलब लड़के घर छोड़ छोड़ करके भिक्षु बन रहे थे, लड़कियां घर छोड़ छोड़ करके भिक्षुणी बन रही थी। ऐसा माहौल देश में आ गया। 8 साल का बच्चा केरल कलाड़ी से चलकर आदिगुरु शंकराचार्य, पूरे देश में बड़ी छोटी अवस्था रही उनकी, 32 वर्ष वो जिए। पूरे देश में उन्होंने 4 मठ स्थापित किए। ज्ञान अपरंपार। 8 वर्ष से अपना अध्ययन शुरू किया, लगातार अध्ययन किया, सीखा और बोले। तो इंसान जो चाहे वो कर सकता है। आपके मस्तिष्क की अनंत क्षमताएं हैं बच्चे। मैं हमेशा ये कहता हूं, ये आप ही हैं जो अपनी आंखों पर उंगली रख लेते हैं या हाथ रख लेते हैं ऐसे, और फिर कहते हैं कितना अंधेरा है। तो भाई ये तुम हो, खुद के ऊपर विश्वास करेंगे सब होता है, एवरीथिंग। ऐसे बच्चे हैं जिनको ये एज इट इज याद होगा, कल ही याद होगा। कल की क्लास को बच्चे हम रेड क्रॉस से शुरू करेंगे, ठीक है भाई साहब। इतना पढ़ेंगे, और कल ये हमारे ऑर्गेनाइजेशंस, जो सबसे बड़े चैप्टर, स्पोर्ट्स के बाद में सबसे बड़ा चैप्टर माना जाता है, ये खत्म हो गया, ठीक है। ये बात याद रख लेना है। ख्याल रखिए अपना बहुत सारा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, जय मां सरस्वती। थैंक यू।